the introduction. I think it went a bit overboard. But anyway, thank you so much. और मैं, by the way guys, आप ऐसे समझ लें कि मैं यहाँ नहीं खड़ा, मैं आपके दरमियान में खड़ा, somewhere in the middle. और आप विजुलाइज करें ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फोन्स, जो लोग आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और मेरी बातों पे ज़रा थोड़ी देर गौर करें. और जो कि मैंने अपने पैनल डिस्कशन में भी की और गोइंग फॉरवर्ड मैं भी इस प्रेजेंटेशन में भी करना चाहूँगा. सो जस्ट इमेजिन कि मैं आपके दरमियान खड़ा और राइट इन द मिडल हूँ और मैं आपको 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ. थ्री स्टोरीज टू बिगिन विद. बड़ी 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 सादी सी कहानी है. 1880 1880 द ईयर, साल. इस साल मैं पैदा नहीं हुआ, मैं आपको डरा नहीं रहा. I wasn't born in the year 1880, but importantly 1880 में अमेरिका का जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, उसका जो हेड था, उसने लिखा कि जी ऑल व्हाट वाज टू बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड. और अभी अब कुछ इजाद नहीं होगा. ये 1880 में कह रहा था, यू नो. एंड देन ये बात 1880 में भी दुरुस्त नहीं थी, ये आज भी दुरुस्त नहीं है, ये 2080 में भी दुरुस्त नहीं होगी. तो द प्रोग्रेस दैट कम्स, और जो आप लोग प्रोग्रेस ला रहे हैं फ्रॉम द फ्रीलांसर्स फ्रंट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. And the way things are shaping, so you guys are the future and you are shaping it. तो पहली बात. दूसरी कहानी थी रिगार्डिंग जो बड़ी एक लतीफ़ा भी है, कॉमनली नोन. हमारे एक जज होते थे, उनका नाम था जस्टिस नसीम हसन शाह. ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. Not too long ago, but a very well known towering personality. But जस्टिस साहब थोड़े कद के छोटे थे. He was quite short. So हुआ ये कि once he was in a court, तो कोर्ट में गए, उन्होंने जज साहब ने जस्टिस साहब को कहा कि उस वक्त तो जस्टिस नहीं थे, वकील. नसीम हसन शाह साहब से कहा, नसीम कैन यू प्लीज स्टैंड अप. तो नसीम हसन शाह साहब ने कहा, सर आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग अप. देन जज साहब, थोड़े जो जज सामने बैठे थे, नसीम हसन शाह इधर थे, उन्होंने कहा, नसीम कैन यू प्लीज स्टैंड ऑन द बेंच. नसीम साहब ने कहा, सर आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द बेंच. तो वो हो ये रहा था कि उनको जज साहब को नसीम हसन शाह नजर ही नहीं आ रहे थे. तो फ्रीलांसर्स, आप जजेस को नजर ही नहीं आ रहे. So this story is something that kindly. So it's so important कि आप जजेस को नजर आए, लोग आपको देखें, आपकी बात सुने, and they relate to you. So it's so important. Sorry, it is kind of a motivational speech, technical guftagu. A lot I've heard, I've learned a lot. And you know, having been part of State Bank of Pakistan for so many years, I'm used to giving directions, used to giving regulations, used to taking actions. So ठीक है, that is fine. I mean, that's my role as a regulator. But खुदा के वास्ते नजर आए, दिखाएं अपनी presence, make your presence felt. तीसरी कहानी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, that was that my colleague Lubna is sitting here, or we have been here colleagues for years. हमने इकट्ठे काम किया. In policy Lubna, what happened, and my friend sitting here, मुझे एक कॉल आई, and that call was from the Blinds Association. पाकिस्तान में, कराची में, there is an association of the blinds. I said, fine, as a regulator, मिलने चाहते हैं लोग मुझसे. And so and here I found a group of 4 regulators coming to see me. Or I found their aggression to be abnormal. The blinds as an association ने हमारी blind वो थे, मुझे लगा कि blind हम हैं, और उन्होंने हमारी आंखें खोल. So that is, guys, it's so important to understand that the men at the top
are thinking in a certain manner, जो अभी से पिछला हुआ था. We are thinking about regulations, we are thinking about the future, but here you are who are actually the disruptors. आप तो regulate होना ही नहीं चाहते. आपको तो regulate नहीं होना, आपको you have to use the regulators to your advantage. You know, keep that in mind. So try to wake up, try to make your presence felt, and try to make sure that ये जो मुल्क है, ये पाकिस्तान आपकी लिमिटेशन नहीं है. You are guys, you are the people who are, your destiny is the world actually. You are talking about dealing with the US, you're talking about dealing with Russia, with Australia, with you name it, you know, Scandinavian countries, whoever that you are. And lately एक कहानी मुझे आपको और सुनानी है, so that you get really motivated. And I've run that as part of आप लोगों ने recently State Bank का एक बहुत ही main initiative था Roshan Digital Account. Now that you can relate to it because you guys are digitally inclined, you are technically qualified, you are freelancers, so you can relate to it beautifully. I would suggest, I would say kindly ये जरा बहुत जरा गौर से सुने. Here we are sitting thinking that how do we facilitate the non-resident Pakistanis in connecting to Pakistan. That was it basically. कि non-residents, we as a country, guys, please मेरी बात सुनिए. अगर आप kindly, I would request, this is very important and you'll have a lot to take away from here. Yeah, guys on my left, please keep quiet, please. On my left, please keep quiet. Guys, please keep quiet. Now the Roshan Digital Account में जो सबसे अहम बात ये थी कि हमने कहा कि दूर रहकर भी पास. So that is what digital connectivity is all about. So the entire infrastructure for non-residents was built digitally. There was no physical interaction. But एक बात हमने बड़ी ज़बरदस्त की. We engaged 14 commercial banks. उधर हमने digital infrastructure खड़ा किया. Non-residents को बताया कि you can connect to Pakistan digitally with no physical interaction whatsoever, wherever you are in the world. And that message was sent across through massive advertisements. Result क्या हुआ? As of yesterday, we have 410,000 accounts opened और रोजाना तकरीबन 1,000 अकाउंट डिजिटली खोला जाता है. पहली बात. दूसरी बात, 4,10,000 अकाउंट एंड ऑन द टॉप ऑफ इट $4.2 बिलियन पाकिस्तान में आ चुके हैं. दे आर और वो पाकिस्तानियों ने भेजे, इन्वेस्ट किए, कुछ खर्च कर दिए. यू कैन इमेजिन उनमें से कोई $2.5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट हुआ. $1.5 बिलियन, $1.25 बिलियन खर्च कर दिया उन्होंने पाकिस्तान. So $4.2 billion is about almost 1% of your GDP. So imagine a couple of years or less effort resulted in $4.2 billion landing into Pakistan. 411,000 accounts, 175 मुल्कों से account खोले गए, and we are still counting, you know. So irrespective of what happens locally, politicians क्या करते हैं, regulator कैसे act करता है, government bodies क्या करती हैं, nobody gives, परेशान नहीं होता, कोई इस पे परेशान नहीं होता. आप लोग अपना काम जारी रखते हैं and you bring the results to Pakistan. तो हमारे पास $4 बिलियन भी आए, हमारे पास $26 बिलियन की रेमिटेंसेस भी आई, जो कि IMF की एड से ज़्यादा है, जो आपने सऊदीया से लोन लिया उससे ज़्यादा है, जो आपने चाइना से लोन लिया उससे ज़्यादा है. So imagine ये हम लोग कर रहे हैं, कोई और नहीं आ रहा बाहर से, ना हम कर रहे हैं. We, the Pakistanis, the regulators, the bankers, the system, हम लोग कर रहे हैं. So that is so important. So exactly, you know. So it is, ये लोग हम लोग हैं जो ये कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा. इसमें कोई अंग्रेज हमारी मदद को नहीं आता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर